नमस्कार दोस्तों, मैं गंगेश शुक्ला आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था रॉक साइकिल। अब हम लोग कवर करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। जो हमने इग्नेस रॉक देखा, सेडिमेंट्री रॉक देखा और मेटामॉर्फिक रॉक देखा, अब हम लोग क्या करेंगे उसको परत दर परत और अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम इग्नेस रॉक से। इग्नेस रॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो इग्नेस रॉक सिंपल यही कहना चाहता है कि मैं भाई साहब कहाँ से आया हूँ, तो भाई मैं पाताल लोक से आया हूँ, मतलब सिंपल मैग्मा के थ्रू आया हूँ, प्राइमरी रॉक हूँ, यानी जस्ट अभी ही पैदा हुआ हूँ। ठीक है, तो ये इग्नेस रॉक जो है कहा जाता है कि दो प्रकार का है, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था कहाँ पे, वॉल्केनिज्म में। एक और प्रकार यहाँ पे आपको दिखेगा इंटरमीडिएट रॉक्स। ठीक है, तो इसको रिपीट करने की जरूरत तो है नहीं कि रॉक्स जो है लावा या फिर मैग्मा से जो फॉर्म होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं इग्नेस रॉक। इग्नेस रॉक भले मैग्मा यानी कि हम लोग सिंपल मैग्मा से फॉर्म हो या लावा से फॉर्म हो, ठीक है, एक तो बाहर आके फॉर्म हो रहा था वो भी क्या इग्नेस रॉक है, और एक अंदर रह के भी क्या होता है भाई पत्थर, क्योंकि वोल्केनो अगर सूख गया तो अंदर भी तो पत्थर बनेगा, तो उसे हमने बोला था क्या, प्लूटोनिक रॉक। और बाहर आके ठंडा हो रहा था उसे हमने क्या बोला था, वोल्केनिक रॉक। अब लेकिन क्या होता है कि कुछ गहराई में कुछ पत्थर फंस जाते हैं, यानी कि यहाँ पे ऊपर आके जो फट रहा है यहाँ पे बाहर आके गिर गया तो उसको हमने बोल दिया वोल्केनिक। अंदर रह के बेचारा रह गया तो उसको हमने बोला प्लूटोनिक। और जो यहाँ पे बहुत गहराई में, यानी कि डाइक्स वगैरह अगर आपको याद हो, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म में हमने कवर किया था ये डाइक्स, सील वगैरह ये सब। इस डाइक में अगर कोई पत्थर जम रहा है, यहाँ पे अगर कोई वॉल्केनिक रॉक बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट रॉक्स। समझे, इसको थोड़ा सा याद रखना है। डाइक में जो पत्थर बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट रॉक। ठीक है, आगे अगर बढ़े, या फिर उसको हम लोग दूसरा प्रकार का भी रॉक बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपाबेसल और डाइक रॉक भी कह सकते हैं। ठीक है, आपका इंटरमीडिएट रॉक्स जो है क्या बोला गया है कि भाई डाइक रॉक्स ऑक्यूपाई एन इंटरमीडिएट पोजीशन, मतलब बीच की जगह पे ये लोग क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, और इनको जो है हाइपाबेसल और कह सकते हैं डाइक रॉक्स भी कहा जाता है। अब लेकिन क्या होता है कि भाई आपने देखा होगा कि भाई जब कोई चीज़ बहुत गर्म होती है तो उसमें उबाल आता है ना, बुलबुला टाइप बनता है। तो वैसे ये मैग्मा भी क्या है, बहुत गर्म है। जब ये बाहर निकलता है तो इसमें बहुत गर्मी रहती है, थोड़ा इसमें उबाल आता है, थोड़ा सा भी वाटर सरफेस वगैरह कुछ होगा इसके अंदर, या फिर कह सकते हैं वाटर वेपर होगा, तो ये क्या करेगा, उबाल देगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब उबाल उबाल आता है उस समय अगर रॉक ठंडा हो जाता है तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स बनाता है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे ऐसे, यानी हम कह सकते हैं ये देखो, ये बबल्स छोटे छोटे, यानी बबल्स फूटा है ना, बबल बना होगा, फूट गया, ऐसा एक हॉलो जगह देके गया, ये देखो है ना कैसा लग रहा है, सिंक टाइप लग रहा है। तो ऐसे जब पत्थर आपको मिलते हैं इग्नेस रॉक में तो इनको एक अलग नाम दिया गया है, उसका नाम आप देख लीजिए, एमिगडेल्स। ठीक है, एमिगडेल्स, AMYGDALES, एमिगडेल्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है बसाल्टिक रॉक में एक बबल जैसा आपको दिखते हैं। ठीक है, बिकॉज आपको मैंने बताया क्योंकि उसमें वाटर वेपर हो सकता है, इवन गैसेस वगैरह भी क्या हो सकती है जो कि एस्केप करने की कोशिश करती है, और एस्केप करते समय जब वो रॉक ठंडा हो जाता है तो वो बबल जब फटता है तो सिंपल ऐसा एक फीचर छोड़ के जाता है, और आपको एक नया प्रकार का पत्थर मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एमिगडेल्स। और बढ़ते हैं आगे, इग्नेस रॉक को देखते हैं अच्छे से। ये आपके सामने कुछ इग्नेस रॉक दिख रहे हैं जिनको मैंने फोटो के साथ आपके सामने रखा हुआ है। ये आप जो देख पा रहे हो ये है बेसाल्ट। थोड़ा नाम याद रखना है आपको, फैक्चुअल रहेगा बट स्टिल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया गया मैच द फॉलोइंग में तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए सारे के सारे पत्थर कैसे दिखते हैं और उनके नाम भी आपके पीछे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा बसाल्ट, फिर उसके बाद दिखेगा प्यूमिस। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इमेज, ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है बसाल्ट, ये बसाल्टिक रॉक है, इग्नेस रॉक है, सारे के सारे इग्नेस रॉक रहेंगे। ये आपका प्यूमिस, फिर आपका ऑब्सीडियन, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है रायोलाइट, फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, ये कौन से पत्थर हैं सारे के सारे, ये देख लेते हैं। ये आपका है स्कोरिया, डेकाइट, ग्रेनाइट, गैब्रो, फिर डायबेस, डायराइट, और ये आपका दिख रहा है पेग्माटाइट। ठीक है, ये पेग्माटाइट और ये पेरिडोटाइट। ठीक है, तो ये कुछ आपके इग्नेस रॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी है फॉर स्टडी पर्पस भी। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं पहले ये होता क्या है। ये पूरा प्रोसेस अगर सिंपल टर्म में यूज़ किया जाए, एक भाषा अगर एक वर्ड यूज़ किया जाए सेडिमेंट्री रॉक्स के लिए कि वो कैसे बनते हैं, तो सिंपल एक वर्ड है लिथिफिकेशन। आपने वो रॉक साइकिल जो देखा कि भाई उसमें कॉम्पैक्शन हो रहा था और सीमेंटेशन हो रहा था, उसी को एक वर्ड में डिक्टेट कर दिया गया है यहाँ पे, लिथिफिकेशन। याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक्स किससे बनते हैं, किस
जो प्रोसेस से बनते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिथिफिकेशन। सिंपल, अगर आप खुद पढ़ लो, इसको देख लो क्या लिखा हुआ है, कॉन्सोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स। वही सेडिमेंट्स जो हमने अभी रिसेंटली कहाँ पे देखे थे, ये आपका जो रॉक साइकिल आपने जो स्टडी किया अभी, है ना, ये देखो, ये सेडिमेंट्स क्या हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, कॉम्पैक्ट हो रहे हैं और सीमेंटेशन हो रहा है इनका, और आगे क्या बनते हैं, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। तो ये लिथिफिकेशन का ही प्रोसेस है अगर वन वर्ड में यूज़ किया जाए, ठीक है। तो इससे होता है क्या है कि भाई आपका मतलब कह सकते हैं कि दे आर लेयर्ड और स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि कॉम्पैक्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कोई लेयर बाय लेयर उसके ऊपर दब रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका लेयर वाइज रहते हैं, स्ट्रेटिफाइड रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो कौन से आपके स्टोन्स आएंगे या रॉक्स आएंगे जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। तो सैंडस्टोन, सेल वगैरह क्या है आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में। अभी मैं हर एक पत्थर की फोटो दिखाते हुए आपको बताऊंगा, ठीक है। एक चीज़ याद रखना है जो ऑलरेडी आपको न्यूज़ क्या बोलते हैं और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी में पढ़ा दिया गया है कि टिलाइट, ठीक है। टिलाइट क्या है, ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक है जो कि आइस के नीचे या ग्लेशियर के नीचे पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विंड डिपॉजिट। अगर ग्लेशियर के नीचे पाया जाने वाला अगर कोई पत्थर जो है वो अगर टिलाइट हो सकता है, सेडिमेंट्री रॉक्स हो सकता है। तो वैसे बहुत सारे कह सकते हैं वेदरिंग फीचर्स वाले, जैसे विंड है, रिवर है, तो वैसे ही विंड के डिपॉजिट्स जो होते हैं, विंड जो है जो सेडिमेंट्री रॉक बनाती है अपने वेदरिंग के थ्रू, जो सेडिमेंट्री रॉक बनाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉइस, LOESS, लॉइस, ठीक है। इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है पूरे विश्व भर में या फिर कह सकते हैं अर्थ के क्रस्ट का कितना भाग हैंडल करती है, 75% जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक है। इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा ये जरूरी है जानना सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। और अगर बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना है, खाली 5%, ठीक है। आपका कवर कितना कर रही है, 75%, लेकिन वॉल्यूम के बात करें तो भाई खाली 5% है। बिकॉज रीजन क्या दिया गया है आपको, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपर पार्ट ऑफ द क्रस्ट में लाई करती है। अगर आपको मैंने पहले बताया था इंटीरियर ऑफ अर्थ में कि क्रस्ट के भी दो भाग है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, है ना। तो अपर क्रस्ट क्या है भाई, उसका सिंपल डेंसिटी कम होगी, नीचे नीचे जाओगे जितना उतना ज़्यादा डेंसिटी बढ़ेगी। तो सिंपल है भाई, यहाँ पे आपका 5% ही वॉल्यूम रहेगा क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है। आगे बढ़ते हैं, मोड ऑफ फॉर्मेशन, आखिरकार सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं। तो इसके 3 फॉर्मेशन बताए गए, 3 तरह होते हैं कि भाई 3 प्रकार से आपका कह सकते हैं कि ये आपका सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं। जैसे मैकेनिकली फॉर्म्ड, यानी किसी ने फिजिकली मतलब फिजिकल, रिवर हो सकता है, विंड हो सकता है, ठीक है, इवन ग्लेशियर्स और कुछ भी हो सकता है जिसमें मैकेनिकल तरीके से यानी एनर्जी यूज हुई है। तो वो अगर पत्थर मिल रहे हैं तो वो कौन से प्रकार के होते हैं, तो सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल, लॉइस, ये सब क्या है आपके मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसको याद रखना। अगर कोई ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड हो, ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से, तो चॉक, जिसराइट, लाइमस्टोन, कोल, ये सब ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब कोल को आप समझ सकते हो, कोल किससे बनता है, कोल ऐसे ही थोड़ी आ जाता है। कोल बनता है आपके सिंपल जो पेड़ पौधे होते हैं वो जमीन में जब दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, तो सिंपल वो जो है राख नहीं बन पाते, लेकिन वो एक कोल की तरह रह जाते हैं। यानी ऑर्गेनिक कोई चीज़ नीचे गई। सेम जो आपको पेट्रोल वगैरह जो क्रूड ऑयल मिल रहा है वो भी किस लिए मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु जो है वो नीचे दब गए और उनकी वजह से क्या होता है भाई, सेम सेडिमेंट्री रॉक्स में फंस गए और वहाँ से आपको क्या मिल रहा है, क्रूड ऑयल मिल रहा है, मतलब ऑर्गेनिक कनेक्शन उनके पास है। केमिकली फॉर्म्ड में कौन से आएंगे, तो लाइमस्टोन, हैलाइट और पोटेश, ये सब क्या आएगा आपको केमिकली फॉर्म्ड में आपको दिखेगा। यहाँ पे भी लाइमस्टोन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि लाइमस्टोन आप देखोगे, लाइमस्टोन जो है जो शंख वगैरह होते हैं ना, शंख, वो शंख से लाइमस्टोन जो है आगे जाके कॉम्पैक्ट हो के बहुत सारा ग्रुप ऑफ शंख वगैरह जो होते हैं वो कॉम्पैक्ट होते हैं, कैल्सीफेरस बोला जाता है उनको, कॉम्पैक्ट होके वही लाइमस्टोन आगे बनाते हैं। तो वो भी क्या ऑर्गेनिक में भी आएंगे और केमिकल में भी आएंगे, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह सबका कार्बोनिक एसिड के साथ रिएक्शन होता है, तो उसमें भी बहुत सारे रॉक्स आपको मिलते हैं लाइमस्टोन में, ठीक है। तो ये है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, ये मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, इसको देखते हैं। एजेंट्स कौन से मैकेनिकल चीज़, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स करने वाली चीज़, तो रनिंग वाटर होगा, विंड होगा, ओशियन करंट होगी, ठीक है, आइस हो सकता है, मतलब ग्लेशियर हो सकता है, ठीक। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 2 प्रकार के रॉक, मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक में भी 2 प्रकार के रॉक होते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा है, एरेनासियस, ठीक है। अगर हम बात करें, इसको थोड़ा जूम करते हैं 2 मिनट। अगर हम बात करें 2 प्रकार के रॉक, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे 2, ये रहा आपको सम आर, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको 2 प्रकार के रॉक दिख रहे हैं। एक है
एरानासियस और दूसरा है आर्गिलासियस। ठीक है, ये रहा एरानासियस रॉक्स और दूसरा है आर्गिलासियस रॉक। ये जो दो रॉक है, इसमें दोनों में खासियत क्या है वो देख लेते हैं। एरानासियस रॉक कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, इसमें सैंड वगैरह आप देखो, सैंड का कलर ज्यादा है। अब दूसरा जो है आर्गिलासियस रॉक जो है, इसमें आपको सैंड की मात्रा कम मिलेगी, एकदम जैसे लगेगा कोयले का कोई टुकड़ा उठा लिया है हमने। इसमें देखो क्या लिखा है, एरानासियस रॉक में कंसिस्टिंग ऑफ सैंड, या फिर कह सकते हैं लार्ज पार्टिकल ऑफ सब्सटेंसेस सिमिलर टू सैंड, यानी यहाँ सैंड जो है ज्यादा दिखेगी, समझे। और बोला जा रहा है कि ये सैंड ज्यादा है ना, तो इसलिए क्या होता है भाई, ये हार्ड होती है लेकिन पोरस होती है। पोरस मतलब इसमें से पानी जो है पास हो सकता है। दूसरा बोला जा रहा है कि इसको रिजर्वियर की तरह भी यूज किया जाता है अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है लिक्विड्स लाइक ग्राउंड वाटर एंड पेट्रोलियम, ये जो है अच्छे से क्या हो सकता है, यहाँ पे स्टोर हो सकता है। तो ऐसे रॉक्स अगर आपको कहीं मिलते हैं तो मे भी हो सकता है कि वहाँ ग्राउंड वाटर अच्छे क्वांटिटी में हो, क्योंकि पोरस है, समझे। और हो सकता है कि आपको वहाँ पेट्रोलियम भी मिल जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सैंडस्टोन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। सैंडस्टोन किस में आएगा, एरानासियस रॉक में आएगा। आगे बढ़ते हैं आर्गिलासियस रॉक में। ये बोला जा रहा है कि इसके पास सैंड नहीं होता, लेकिन क्या होता है, क्ले होता है, हैविंग मोर क्ले, और कह सकते हैं फाइन ग्रेन्ड। और ये मतलब इसके पास क्या है, सैंड नहीं है, क्ले ज्यादा है। और क्वालिटी में कैसा है, दे आर फाइन ग्रेन्ड, सॉफ्ट है। ये कैसा था, हार्ड, ये क्या है, सॉफ्ट। अब बोला जा रहा है इम्परमिएबल है, ये कैसा था, पोरस, यानी यहाँ पे पानी पास हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बोला जाए इम्परमिएबल, यानी इसमें से पानी जो है पास नहीं होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जो है पोर्स जो कह सकते हैं, इस पे जो होल्स होने चाहिए वो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बोला गया है क्ले स्टोन और सेल, ये भी दो प्रकार के पत्थर है। ये जो है एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं कि ये आर्गिलासियस रॉक है। थोड़ा इसको जूम करके दिखा देते हैं। ये आपका एरानासियस रॉक, देखो आप डिटेल में कैसा लग रहा है, थोड़ा सैंड जैसा दिख रहा है ना, सैंड इसमें ज़्यादा है। देखो इसका रंग भी वैसा है, और दे आर हार्ड और पोरस भी है। ठीक है, दरारें दिख रही होगी आपको बहुत सारी। फिर आप देखोगे यहाँ पे आर्गिलासियस रॉक में, तो ये रॉक आप देखो पूरा का पूरा ब्लैक है, सॉफ्ट है। ठीक है, और कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी जगह नहीं दिख रही कि यहाँ पे आप कह सकते हैं पानी स्टोर कर सकते हैं, पोरस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका यही है, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई ये आपका लाइमस्टोन की वजह से, देखो ऊपर से ग्राउंड वाटर आता है, बट ये लाइमस्टोन से पूरा बना हुआ है। जैसे जैसे पानी नीचे टपकता रहता है तो अपने साथ क्या लेकर आता है, यही सब लाइमस्टोन को, उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने साथ लेकर आता है। खुद तो नीचे गिर जाता है, लेकिन लाइमस्टोन को पीछे छोड़ के चला जाता है। ऐसे सालों सालों साल होता है, हजारों सालों बाद आपको कुछ ऐसा फिगर दिखता है। ऊपर से जो नीचे आएगा ये स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे से ऊपर जाएगा उसे बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और अगर ये दोनों पिलर अगर मैच हो जाते, जैसे मैच हुआ है, इसे बोलेंगे पिलर। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका। ऐसे अगर रॉक्स बनते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंटल रॉक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन से आएंगे, तो सिंपल मैंने जैसे बताया, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो कि किसके रिमेन्स हो, प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स हो, उसी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, क्यों होते हैं, क्योंकि भाई जैसे जैसे नीचे जाएंगे क्या होता है भाई, हीट ज़्यादा होती है, प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई जितना नीचे जाओगे आपको उतना ज़्यादा प्रेशर मिल रहा है, तो भाई टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे बोला जा रहा है कि कोल और लाइमस्टोन जो है ये इसके सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है। सही बात है। ठीक, आगे बढ़े अगर कि भाई इसमें कंटेंट किसकी सबसे ज़्यादा है, तो भाई यहाँ पे कैल्शियम कंटेंट और कार्बोनिक कंटेंट कह सकते हैं इसमें ज़्यादा होता है, प्रीडोमिनेंस होता है। ठीक है, और अगर बात करें सेडिमेंट्री रॉक्स जो है दो प्रकार में इसको भी कैटेगराइज किया गया है। पहला है कैल्सेरियस, CALCAREOS, याद रखना कैल्सेरियस, जिसमें आपको लाइमस्टोन, चॉक और डोलोमाइट मिलेगा। कैल्सेरियस मतलब सिंपल वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी रॉक में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है। और दूसरा रॉक को बोला जाता है कार्बोनेसियस, यानी कि उसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम्पल कौन है आपका, कोल है। ठीक है, कोल इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा। फिर बोला जा रहा है कि कुछ सैंडस्टोन की भी डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान और हिमालय के कुछ पार्ट में, इवन आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और विंध्याचल कह सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे विंध्यन हाईलैंड है सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे पाया जाता है सैंडस्टोन। सेल्स लाइमस्टोन वहाँ पे पाया जाएगा। फिर कोल डिपॉजिट जो है
हमारे यहाँ पे दामोदर जगह है, दामोदर वैली, ठीक है, आपको वहाँ मिलेगी। महानदी डेल्टा, गोदावरी, गोंडवाना सेडिमेंट्स, ये हमको मिलेंगे जब हम लोग और डिटेल में भी आगे जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तब देखेंगे, ठीक है। गोंडवाना रॉक्स या गोंडवाना कोल वहाँ पे मिलेगा। फिर बाद में आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स, जैसे कौन से मिनरल्स है, हेमेटाइट आयरन ओर, ठीक है, फोस्फेट, बिल्डिंग स्टोन्स, कोल्स, पेट्रोलियम, ये सब मटेरियल जो यूज होते हैं ये कहाँ से बनते हैं भाई, सेडिमेंट्री रॉक से ही आता है, ठीक है। जैसे डोलोमाइट वगैरह जो है ये आपका, अगर आपको पता हो डोलोमाइट जो है ये यूज होता है किसमें, आयरन वगैरह बनाने में यूज होता है, ठीक है। इसको हम लोग को याद रखना आगे। सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में और देखें हम लोग डिटेल में, तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो है कहा जाता है दे आर मेकिंग रिचेस्ट सॉइल। क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है एक सेडिमेंट्स लेके चलती है अपने साथ जिसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जहाँ सॉइल सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं वहाँ रॉक्स की वजह से क्या होता है कि पेरेंट मटेरियल जो होगा वो रॉक ही होता है। रॉक से ही क्या बनती है, सॉइल बनती है। कोई ऐसा ना हो कि भाई कोई बोले कि सर सॉइल से रॉक बनता है, नहीं, रॉक, रॉक के बाद सॉइल। तो जहाँ जहाँ सेडिमेंट्री रॉक ज़्यादा मिलते हैं वहाँ पे उसकी जो सॉइल बनती है वो सॉइल भी कैसी होती है, बहुत रिचेस्ट होती है, एल्यूवियल होती है। अभी हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग जो सॉइल का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स देख लीजिए, ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। अगर मैं दिखाऊं, नाम पढ़ाऊं, तो ये देखिए, ये ब्रेसिया, कैलिस, चौक, चर्ट, कोल, कॉन्ग्लोमरेट, डायटोमिक डायएटोमाइट, लाइमस्टोन, वो रहा सैंडस्टोन, सेल, डोलोमाइट, फिर बाद में ये है आपका लास्ट में इधर ये सिल्टस्टोन। फिर बाद में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रॉक सॉल्ट, जिप्सम, आयरन स्टोन और कोकुना। ये जो है आपका क्या रहेगा, सेडिमेंट्री रॉक्स रहेंगे। आगे बढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की तरफ। मेटामॉर्फिक रॉक जो है सिंपल, अगर इसको समझना है तो यही समझ लीजिए कि भाई मेटामॉर्फिज्म आपने पढ़ा था, ठीक है। तो ये मेटामॉर्फिज्म मतलब होता क्या है, सिंपल चेंज ऑफ फॉर्म, किसी चीज़ का चेंज होना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये चीज़ होगा आपका, कहा जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स की खासियत। ये जो है क्या होता है भाई, मेटामॉर्फिज्म इज अ प्रोसेस बाय विच रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल अकर्स विद इन अ रॉक। यानी कि भाई जब इग्नस रॉक बना, इग्नस रॉक जब होता है देखो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा नुकीला दिखेगा, चमकीला दिखेगा। लेकिन जब सेडिमेंट में होता है तो वो चमकीलापन, नुकीलापन सब चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आता है और नीचे दबता जाता है ज़मीन के अंदर, तो वो क्या होता है, वापस से उसका प्रोसेस कौन सा स्टार्ट होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन। मतलब वो वापस, उसको वो गर्मी मिल रही है, वापस वो प्रेशर मिल रहा है जिसमें वो क्या कर सकता है, वापस से चमक सकता है अच्छे से, या कह सकते हो बहुत गर्म हो सकता है, अच्छे से क्रिस्टलाइज हो सकता है। रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल, मतलब मिनरल्स भी क्या करेंगे, अब आजू बाजू से उसके अंदर मिनरल्स मिलने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो आपको बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी देखने मिलते हैं, ठीक। अब बोला जा रहा है मेटामॉर्फिज्म कब अकर होगा, प्रेशर में, वॉल्यूम और टेम्परेचर में चेंजेस होगा तब, ठीक है। मेटामॉर्फिज्म अकर्स ड्यू टू प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। ये याद रखना, वर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर ये मेटामॉर्फिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के चेंजेस पे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ दिख रहा है ग्निसाइड और स्लेट, सिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, ये सब क्या है, आपके कुछ मेटामॉर्फिक रॉक है। अब इसमें भी क्या होता है कि भाई कुछ कुछ सिनेरियो में ऐसा देखा जाता है कि भाई ज़्यादा नीचे दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से उसमें होता क्या है कि लेयर्स जमते हैं। तो भाई जो लेयर फॉर्म में रहता है, ठीक है, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, तो उससे हम लोग बोलेंगे क्या, सिंपल फोलिएशन। लेकिन कभी कभी लेयर एकदम लाइन में दिखती है, एकदम ये रही लाइन, उसके ऊपर लाइन, मतलब रॉक को देखोगे ऐसा लगेगा किसी ने लाइंस बना दी है, तो उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल लीनिएशन। लेयर वाइज लगेगा तो सिंपल बोलेंगे हम लोग फोलिएशन। और अगर आगे देखें कि भाई थिक बैंड हो रहा है और थिन बैंड हो रहा है, मतलब पतली लेयर फिर मोटी लेयर, पतली लेयर फिर मोटी लेयर, मोटी लेयर पतली लेयर, पतली लेयर, ऐसा मतलब ऐसा मोटा पतला कुछ हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भाई, बैंडिंग, ऐसे पत्थरों को, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं। अब देखते हैं भाई मेटामॉर्फिक रॉक बनते कैसे हैं। ये देखो, रॉक वही रहता है लेकिन उसके ऊपर फैक्टर का सारा डिपेंडेंट होता है। जैसे इग्नस और सेडिमेंट्री रॉक का यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक भी हो सकता है। आपको जो मैंने पीछे बताया था, अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रॉक क्या है। ग्रेनाइट कौन सा रॉक है, आपको पता है, इग्नस रॉक। ग्रेनाइट जो है इसको अगर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जाए ना, तो ये क्या बनता है, ग्नीस बन जाता है, GNEISS।
ग्नीस ये कौन से प्रकार का पत्थर है? मेटामॉर्फिक रॉक है, समझे। सेम अगर हम आगे बढ़े, क्ले और सेल, अगर इस पत्थर को प्रेशराइज किया जाए, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेशर कर रहे हैं ना, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इस पे हमने प्रेशर ज़्यादा डाला तो ये क्या बन रहा है? सिस्ट। सेम आगे सैंडस्टोन, ये जो है इसको अगर और ज़्यादा हीट किया जाए, गर्म किया जाए तो ये क्या बन जाता है? क्वार्टजाइट। ये कैसा पत्थर है? मेटामॉर्फिक। सेम क्ले या सेल, यही चीज अगर इसको हीट ज़्यादा किया जाए क्या बन जाएगा? स्लेट से साइलाइट भी बन सकता है। फिर बोला जा रहा है कोल, कोल को अगर बहुत गर्म करोगे और ज़्यादा हीट करोगे तो क्या बन जाता है? एंथ्रासाइट, और आगे जाके ग्रेफाइट बन जाएगा, समझे। सेम लाइमस्टोन, ये भी एक प्रकार का पत्थर है, इसको अगर और बहुत ज़्यादा गर्म किया गया आगे जाके क्या बन जाएगा? मार्बल। तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई लाइमस्टोन एक अलग प्रकार का पत्थर है, आपका सेडिमेंट्री में घुस गया था वो, लेकिन इसको हमने जो है बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, बहुत ज़्यादा इसको गर्मी मिल गई, तो ये कौन सा पत्थर बन गया? मार्बल, जो आपके घरों में लगता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया, समझे। तो ये कुछ मेटामॉर्फिक रॉक की खासियत है। देखते हैं और आगे कुछ मेटामॉर्फिक रॉक को अगर यहाँ पे इस फिगर के थ्रू देखें आप, देखिए वही सेम चीज़ समझाने की कोशिश की गई है। हम इस फिगर को अगर ध्यान से देखें तो ये फिगर कहता है कि आप इस साइड जितना जा रहे हो तो आपका क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर। आप इस साइड जितना जाओगे नीचे तो आपका क्या बढ़ेगा? डेप्थ बढ़ रहा है, मतलब कह सकते हैं प्रेशर बढ़ेगा, समझ रहे हो। यानी आप जमीन के अंदर आ रहे हो तो यहाँ पे आपका क्या बढ़ रहा है? कह सकते हैं ये ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पे आपका प्रेशर बढ़ रहा है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ऑब्वियस ही बात है आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से देखें तो एक पत्थर ले लिया हमने, कौन सा? सेल। अगर सेल और नीचे चला गया, जमीन के और नीचे चला गया, तो क्या बन जाता है वो? स्लेट, मतलब उसको टेम्परेचर भी ज़्यादा मिल रहा है और प्रेशर भी बढ़ रहा है, ठीक। और आगे अगर और नीचे गया वो, और धरती के नीचे गया, तो वो क्या बन जाता है? सिस्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है, प्रेशर भी ज़्यादा लग रहा है। और आगे अगर नीचे और नीचे चला गया तो बन जाएगा क्या? ग्नीस, ठीक है। सेम टेम्परेचर, प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, और अगर ज़्यादा चला गया नीचे, मैग्मा से एकदम समझ लो मैग्मा बनने ही वाला है, तो ये क्या बन जाएगा? मिग्माटाइट, ठीक है। तो ये भी क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, यानी टेम्परेचर ज़्यादा है और प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन एक आइडियल कंडीशन होगी जहाँ पे मतलब कह सकते हैं ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा टेम्परेचर है, तो यहाँ पे ये बन जाता है ब्लू सिस्ट, समझे ये चीज़। तो ये आपका क्या था? मेटामॉर्फिक रॉक। देखते हैं ये इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ये देखिए आपका ग्नीस सिस्ट जो है आपका बहुत जगह, हिमालय, असम, वेस्ट बंगाल, आपका बिहार, उड़ीसा वगैरह सब में पाया जाता है। क्वार्टजाइट देख लीजिए, क्वार्टजाइट जो है आपका बड़ा करते हैं इसको, राजस्थान, बिहार, एमपी, तमिलनाडु वगैरह सब जगह पाया जाएगा। मार्बल जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, अलवर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर और राजस्थान के इस एरिया में, ठीक है। आपने सुना होगा मकराना के मार्बल, मकराना जो है राजस्थान में आता है, तो वहाँ फेमस है ये, ठीक है। और स्लेट जो पत्थर है ये कहाँ पे मिलेगा आपको? जो रूफिंग मटेरियल में यूज़ किया जाता है, ये आपको सिंपल या कह सकते हैं स्लेट, आपने सुना होगा, एग्जाम में भी देखा होगा, है ना, बच्चों ने स्लेट वगैरह ना स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में स्लेट पे लिखाया जाता है, तो वही उसी की बात हो रही है। वो जो पत्थर है वो स्पेसिफिकली कहाँ मिलता है? रेवाड़ी में मिलता है, आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में और बिहार में मिलता है। और ग्राफाइट जो है आपका ओडिशा और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा तौर पे देखने मिलता है। देखते हैं आगे कुछ और हो तो मेटामॉर्फिक रॉक्स देख लीजिए, आपके यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। तो मेटामॉर्फिक रॉक में याद रखना आपसे, मार्बल जो है आपके घर में जो लगता है वो कौन सा रॉक है भाई? मेटामॉर्फिक रॉक है। मार्बल, एंथ्रासाइट जो कोल होता है ये भी कैसा है? आपका मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्नीस ये भी मेटामॉर्फिक है। हॉर्नफेल, फिर बाद में मैरीपोसाइट, फिर नोवाकुलाइट, क्वार्टजाइट, फाइलाइट, देन और अगर आगे बढ़े हम लोग तो और भी बहुत सारे रॉक्स है, जैसे सिस्ट, स्कार्न, स्लेट, सोपस्टोन वगैरह सब क्या है? ये सब आपके मेटामॉर्फिक रॉक हैं। देखते हैं और कुछ छूट रहा है हमारा, कुछ देख लेते हैं। हाँ ये देखिए, ये कुछ पत्थर है जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये पत्थरों को भी देख लेते हैं। सम रॉक्स फॉर्मिंग मिनरल्स, जैसे कि फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज। ये फेल्ड्सपर और क्वार्ट्ज कैसे होते हैं? तो आपने ज़रूर इस पत्थर को देखा होगा। ये पत्थर को ध्यान से देखिए, आपके घर में कभी भी मतलब कामकाज हुआ होगा या फिर कभी भी आजू बाजू सैंड पे, डंपर पे या ट्रैक्टर पे सैंड आएगी तो ये सब पत्थर आपने देखा होगा, दोनों पत्थरों को टकरा के आग लगाने की कोशिश की होगी। ये है फेल्ड्सपर, समझे। ये सिंपल हर जगह पाया जाता है, ठीक है, ये फेल्ड्सपर है, ठीक। और उसके बाद नंबर आएगा आपको, ये फेल्ड्सपर के बारे में अगर आप देखो एनसीईआरटी में ही सब लिखा हुआ है कि ये जो है आपका लाइट कलर का होता है, इसमें सिलिकॉन ज़्यादा होता है,
और इसमें ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम सब प्रकार के मिनरल है। और इसको जो है सेरामिक्स और ग्लास मेकिंग में बनाया जाता है। ठीक है, सेरामिक्स के जो बर्तन होते हैं ग्लास मेकिंग में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर वो रहा क्वार्ट्ज, ये है आपका क्वार्ट्ज। ये पत्थर भी आपने देखा होगा उसी रेती में, वही रेती जो आपके घर में आई है उसको ही आपने देखा होगा। तो उसमें कुछ इस प्रकार के पत्थर भी मिलते हैं, मैक्सिमम ये प्रकार के मिलेंगे ये। उसके बाद ये मिलेगा, ये होता है आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, इसको भी देखा होगा। ये जो है सिंपल, इसमें वाइट कलर का होता है ये, और ये जो है हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है। और ये जो है सैंड, ग्रेनाइट वगैरह इसमें यूज़ होता है, मतलब होता है। और ये रेडियो और रडार में ज़्यादा यूज़ होता है ये पत्थर। ठीक है, मतलब इसको पीस के इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बनाते होंगे। फिर बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट कुछ इस प्रकार का दिखता है। इसमें ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, मतलब एल्यूमिनियम बनाने में यूज़ होता है ये बॉक्साइट है। फिर आगे देखते हैं सिनेबर। ठीक है, ये सिनेबर जो है मरकुरी सल्फाइड इसको कहा जाता है, और मरकुरी बनाने के लिए ये सिनेबर यूज़ किया जाता है। ये आपका सिनेबर मतलब मरकुरी का और कह लो, ये आपका सिनेबर है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट थोड़ा सा वाइट कलर का पत्थर होता है। ठीक है, ये जो है इसमें मतलब कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, डबल कार्बोनेट कह सकते हो, डबल कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सीमेंट और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये है आपका डोलोमाइट। देखो बहुत ज़्यादा वाइटिश होता है, आई होप इसमें दिख रहा होगा। ये है आपका डोलोमाइट। आगे देखते हैं आपका एक जिप्सम। ठीक है, फिटकरी भी बोला जाता है इसको, और यूज़ किया जाता है बहुत सारी जगह में। ठीक है, इसको अगर इसका केमिकल नाम बोले तो हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये सीमेंट, फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। इवन आपने कभी दाढ़ी वाड़ी बनाने गए होंगे तो दाढ़ी बनाने के बाद ये फिटकरी या फिर कह सकते हैं ये जिप्सम लगाया जाता है। और खेती में भी यूज़ किया जाता है, जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है आपका खेत में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सलाइन हो जाती है सॉइल, तो जिप्सम क्या किया जाता है, छिड़का जाता है, ताकि नमक को क्या किया जाए, नमकीनपन को कम किया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं, ये आपके कुछ और मिनरल्स है, जैसे कि पहला हेमेटाइट है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट सबसे अच्छे और माने जाते हैं। ठीक है, किसके, आयरन के। ये रहा आपका हेमेटाइट, रेड कलर का दिख रहा है, ये हेमेटाइट है, चॉकलेट बार नहीं है। ठीक है, ये हेमेटाइट है। फिर आगे देखते हैं मैग्नेटाइट, ये जो है सबसे अच्छा और माना जाता है मैग्नेटाइट आयरन ओर के लिए। ठीक है, मैग्नेटाइट दिख रहा है आपको। आगे देखते हैं एम्फीबोल। ठीक है, ये 7% पाया जाता है पूरे अर्थ के क्रस्ट पे। ठीक है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका सब प्रकार के इसमें मिनरल है। ये एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। और हॉर्नब्लेंड इसका जो है एक अलग फॉर्म है। ठीक है, ये आपका देखो एम्फीबोल कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये है आपका एम्फीबोल। और ये जो है आपका क्या है, सिंपल जो आपका एम्फीबोल के बाद इसको बोला गया था, सॉरी, ये आपका एम्फीबोल है। और ये है आपका हॉर्नब्लेंड। ये जो है आपका हॉर्नब्लेंड है, थोड़ा डार्क कलर में। ठीक है, दोनों ही ग्रीन में है, ये लाइट ग्रीन में है, वो थोड़ा डार्क ग्रीन में। ठीक, एम्फीबोल। और आगे देखते हैं, ये जो पत्थर दिख रहा है ये मिका है, माइका। माइका जो है मेजॉरिटी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ किया जाता है। और ये है ओलिविन, ये जो है ग्रीन कलर का होता है और इसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। फिर आपका ये जो इम्पोर्टेंट है पायरोक्सिन, ये रेयर है थोड़ा। ठीक है, ये ग्रीन और ब्लैक कलर में हो सकता है। ये जो है मेजॉरिटी मीटियोरेट से मिलता है। पायरोक्सिन जो ये आपका पत्थर दिख रहा है, ये पत्थर जो है रेयर है। ये मीटेराइट्स जो आपने आसमान से नहीं, शूटिंग स्टार जो तारे टूटते हैं, आपने देखा होगा, विश वगैरह मांगे हुए, वो कभी कभी आसमान में पूरी तरीके से जल नहीं पाते और नीचे ज़मीन पे जब गिरते हैं तो उनको बोला जाता है मीटियोराइट। ठीक है, आसमान में रहते हैं तो उनको बोला जाता है मीटियोर, है ना, जो गिर रहे होते हैं शूटिंग स्टार को बोलते हैं मीटियोर। जब वो ज़मीन पे गिरता है तो उसे बोला जाता है मीटियोराइट। और वो जो पत्थर में से कुछ निकलता है तो वो पायरोक्सिन कभी कभी मिलता है उस मीटियोराइट में। तो ये पत्थर है। तो पायरोक्सिन मेजॉरिटी आपको कहाँ से मिलेगा, मीटियोराइट्स में देखने मिलेगा। तो ये थे आपके कुछ प्रकार के मिनरल्स या कह सकते हैं रॉक्स। और हमने अभी के लेक्चर में सारा का सारा टाइप का रॉक्स कवर किया। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कवर किया, इग्नस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, उसके सब प्रकार के सारे डिटेल्स हमने कवर किए। इवन कुछ मिनरल्स भी और ओर्स भी कवर किए। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।